नमस्कार बच्चों। आज हम आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि, आलोचक, प्रखर पत्रकार विष्णु खरे की प्रसिद्ध कविता सत्य के बारे में पढ़ेंगे। सत्य कविता में विष्णु खरे ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात इतनी प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। सत्य कविता इस बात का प्रमाण है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडव के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि विष्णु खरे का अभीष्ट है। कवि ने बताया है कि आज हम जिस समाज में जी रहे हैं उस समाज में सत्य की पहचान बहुत मुश्किल होती जा रही है। तो ये संक्षिप्त में इस कविता की जानकारी थी। अब हम जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कवि विष्णु खरे कहते हैं कि जब हम सत्य को आवाज़ लगाते हैं, पुकारते हैं, उसे जानना चाहते हैं तो सत्य हमसे दूर होते चला जाता है। यह स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है जैसे युधिष्ठिर ने बड़े विनम्रतापूर्वक ऊंचे स्वर में विदुर को पुकारा, परंतु विदुर युधिष्ठिर की आवाज को सुनकर और दूर घने जंगलों की ओर चले गए थे। युधिष्ठिर के पुकारने से वे रुके नहीं थे। ठीक वैसे ही जब हम सत्य को पुकारते हैं तो सत्य नहीं रुकता है। तो यहाँ विदुर प्रतीक हैं सत्य के और युधिष्ठिर प्रतीक है सत्य को जानने वाले का। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। संभवतः सत्य हमारी परीक्षा लेना चाहता है। सत्य यह जानना चाहता है कि हम उसका अनुकरण कितनी दूर तक कर सकते हैं, हम उसका पीछा कब तक कर सकते हैं, कब तक हम उसके मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। कभी कहता है कि सत्य कभी तो हमें दिखाई देता है और कभी हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। अर्थात हमें ऐसा लगता है कि हम सत्य के करीब पहुंच गए और जब हम सत्य के करीब होते हैं तो लगता है कि नहीं, सत्य से तो हम कोसों दूर हैं और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूं आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, मगर वे नहीं ठिठकते। तो कवि कहता है कि सत्य का जो कोई स्वरूप, जो सत्य का जो स्वरूप है वो आकार है, कोई निश्चित नहीं है, स्थिर नहीं है। इसलिए सच हमें कभी दिखाई देता है और कभी हमारी आंखों के आगे से ओझल हो जाता है और हम उसे पुकारते रह जाते हैं, उसे जानने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में कोई स्थिर आकार, रूप या पहचान नहीं होने के कारण सत्य का जानना या सत्य का स्वरूप हमारे सामने आना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो यहाँ कहता है कि जैसे युधिष्ठिर पुकारते रहे और अपना परिचय देते रहे थे, ठीक वैसे ही
हम सत्य को प्राप्त करने के लिए उसका पीछा करते रहते हैं और वो हमारे सामने से ओझल हो जाता है और हम उसे पुकारते ही रह जाते हैं। अर्थात कभी धर्मराज युधिष्ठिर और नीतिवान विदुर के खांडवप्रस्थ के प्रसंग का उल्लेख करके इस काव्यांश में हमें यह बताना चाहता है कि धर्मराज युधिष्ठिर बार बार दुहाई दे रहे थे कि स्वामी विदुर ठहर जाइए, मैं आपका सेवक कुंती का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर हूं। परंतु उन्होंने युधिष्ठिर की आवाज को अनसुना कर दिया, वे नहीं रुके। ठीक इसी प्रकार से सत्य हमारे रोकने पर रुकता नहीं है, वह हमारी आंखों के सामने ही ओझल हो जाता है। इस प्रकार सत्य हमारे हाथ से, हमारी पकड़ से बाहर हो जाता है और हम जीवन भर सत्य का पीछा करते रह जाते हैं, उस सत्य को पुकारते रह जाते हैं। तो इस काव्यांश में हम देखेंगे विशेष बातें क्या हैं कि पौराणिक प्रसंग का मिथकीय रूप प्रकट किया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें बनेगा कि सत्य का कोई स्थिर रूप या आकार नहीं है, सत्य समय और मांग के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। बार बार शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अच्छा, महाभारत के पात्रों को लिया गया है इसमें, तो इसमें दृष्टांत अलंकार है क्योंकि उनका दृष्टांत देख करके बात को समझाने की कोशिश की गई है। कविता में जो छंद प्रयुक्त हुआ है वह मुक्तक है। भाषा में सरलता एवं सजीवता है, खड़ी बोली है और सत्य का इस कविता में मानवीकरण किया गया है। युधिष्ठिर और विदुर का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया गया है। यहाँ विदुर सत्य का और युधिष्ठिर सत्य के अन्वेषक का प्रतीक है। तो ये आपका पहला स्टैंजा रहा। यहाँ तक इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कविता आधुनिक काल की है।